नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। क्या राहुल गांधी से डर गई है बीजेपी? अब ये सवाल सवाल नहीं रह गया है, बल्कि स्टेटमेंट बन गया है। मतलब ये कि राहुल गांधी से बीजेपी डर गई है, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी और ने विपक्ष का नेतृत्व, एक तरह से विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी करने लगे हैं। इसके बावजूद कि कोई घोषित नेतृत्व उन्हें नहीं मिला है। इंडिया इंडिया बेंगलुरु में जो घोषणा हुई, अपोजिशंस के प्लेटफॉर्म का नाम इंडिया रखा गया, तो इस पर जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी रिएक्ट कर रहे हैं, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिएक्ट कर रहे हैं, ये आश्चर्य से परे है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं और बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। यानी विपक्ष के पिच पर आकर के बीजेपी खेलने को विवश हो गई। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कांग्रेस और पूरा विपक्ष परेशान रहता था कि एजेंडा बीजेपी सेट कर देती थी और सारे लोग उसके पीछे एक्शन रिएक्शन में लगे रहते थे। एक विषय खत्म होता था कि दूसरा विषय सामने आ जाता था। मीडिया उस विषय को चैंपियन बनाने में लगी रहती थी। लेकिन आज भी पूरा इकोसिस्टम वही है। मीडिया अब भी सरकार का के ही साथ है। कोई भी ऐसे एजेंडे पर मीडिया बहस करती नहीं दिखती जिसमें विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, जिस पर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाए। हर दिन विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करते हुए मीडिया सवाल रखती है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी इसका फायदा उठाने के बजाय खुद सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। अब नरेंद्र मोदी जी ने एक संकेत दे दिया संसद के भीतर से कि कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है। उन्होंने इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी और भारत को गुलाम बनाकर 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया था। नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं कि तुलना करते हैं इंडिया की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से। पीएफआई पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, कई प्रदेशों में प्रतिबंध किया है। इससे पहले भी वो चर्चा में रही है। इंडिया की तुलना नरेंद्र मोदी इंडियन मुजाहिदीन से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों से विपक्ष की तुलना कर रहे हैं, आतंकवादियों से विपक्ष की तुलना कर रहे हैं। ये जो स्टैंड लिया गया है, आखिर क्यों? क्या अगर विपक्ष में, इसकी एकता में, इंडिया के कॉन्सेप्ट में, आइडिया ऑफ इंडिया में, राहुल गांधी की पहल में दम नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, असर नहीं होता, तो क्या नरेंद्र मोदी जी आकर के इस पर बयान देते? नहीं देते। हम ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डर गई बीजेपी? मैंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, मैंने बीजेपी कहा। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का पार्ट है, हिस्सा है। आप देखिए किन मुद्दों पर कैसे बीजेपी सामने आ रही है। मणिपुर को ले लीजिए। मणिपुर में हिंसा तो 3 मई से शुरू हो गई थी, लेकिन किसी टीवी मीडिया चैनल पे वो खबर नहीं आ रही थी, अखबारों में भी ये खबर गायब थी।
सब लोग कर्नाटक के चुनाव में बिजी थे, बाद में भी विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री जी बिजी रहे, लेकिन मणिपुर गायब रहा, पर्दे से गायब। मणिपुर पर चर्चा कब शुरू हुई? जब राहुल गांधी मणिपुर गए, मणिपुर में उन शिविरों का दौरा किया जहां घरों से विस्थापित लोग, परिजनों से बिछड़े लोग दुख दर्द में जिंदगी जी रहे थे। उनके आंसुओं को समझने का, पोंछने का काम राहुल गांधी ने किया। वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें जब सामने आने लगी जिसमें दुखों का पहाड़ जनता पर टूट पड़ा था, तो देश ने उस पर गौर किया। तब मीडिया विवश हुई कि कुछ अंश, कुछ दृश्य वो दिखाए, और जाहिर बात है कि सोशल मीडिया में इसका बहुत व्यापक असर देखने को मिला। अब इसके बाद बीजेपी नैरेटिव गढ़ना शुरू करती है। कैसे इसका मुकाबला करे? पहले तो मणिपुर पर बीजेपी कुछ बोलती ही नहीं, और जब राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, तब बीजेपी और यहां तक कि गोदी मीडिया भी ये कहने लगती है कि राहुल गांधी वहां जा करके अशांति फैला रहे हैं। अब बताइए, राहुल गांधी नहीं गए थे तब शांति थी, राहुल गांधी गए तो अशांति हो गई। मणिपुर में क्या राहुल गांधी के जाने से ये स्थिति पैदा हुई? ये बीजेपी ने ये जो नेगेटिव कैंपेन चलाया, ये प्रभावहीन साबित हुआ। इसका कोई असर जनता में नहीं पड़ा, और ये दिखा कि बीजेपी किस हद तक राहुल गांधी के खिलाफ जा सकती है। स्वयं वहां भी मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष में कुकी समुदाय को बदनाम करने का एक कैंपेन छेड़ दिया गया। उनके हाथों में चाइनीज हथियार हैं, वो अफीम की खेती कर रहे हैं, वो देश विरोधियों से मिले हुए हैं, सब काम कुकी कर रहे थे। मैतेई तो संत बन गए थे बीजेपी के डेफिनेशन। लेकिन गलत तो गलत होता है, वो बातें भी प्रभावहीन रही। अब जबकि मॉनसून सत्र से ठीक पहले वो वीडियो आया जिसमें दो कुकी महिलाओं को भीड़ नंगा करके परेड करा रही थी, यौन उत्पीड़न कर रही थी, बलात्कार कर रही थी। हालांकि ये दृश्य नहीं आए, बहुत छोटे से दृश्य आए परेड कराने वाले, लेकिन इस दृश्य ने पूरी दुनिया को दहला दिया। लोग सकते में आ गए कि हो क्या रहा है। और ये मणिपुर की घटना अचानक से हो गई और वीडियो आ गया इसलिए दिक्कत हो गई, ये ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जिन लोगों ने वीडियो डाला है वो साजिश करता है, देश विरोधी हैं, उनको पकड़ के सजा दी जानी चाहिए। यानी जो गुनाह हुआ है उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे, और उसका वीडियो डालने वाले को ही गुनहगार बता रहे। इस पैटर्न पर बीजेपी आगे बढ़ी। उसके तमाम सोशल मीडिया के सेल, आईटी सेल, बीजेपी के नेताओं के बयान, उनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं। और हद तो तब हो गई जब इस पूरे माहौल में प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड का बयान दिया, वो भी संसद के बाहर, संसद की चौखट पर, संसद सत्र शुरू होते होते। और इस बयान का इकलौता मकसद था कि उनको संसद के भीतर मणिपुर के हालात पर बयान नहीं देना था। संसद के भीतर नहीं बोलने के लिए संसद की चौखट पर 36 सेकंड का दिया गया बयान, और उसमें भी मणिपुर की तुलना करते करते छत्तीसगढ़ पहुंच जाना बहुत एक ऐसी बात है जो ये बताता है कि राहुल गांधी इंडिया और राहुल गांधी के कैंपेन से बीजेपी किस तरीके से डर गई है। कैंपेन मतलब इलेक्शन को लेकर के जो पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर गठबंधन खड़ा हो रहा है। और ये इस बात से भी पता चलता है कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर तो अब तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनको इंडिया पर बोलने की फुर्सत मिल गई।
वो इंडिया, उनको इतना बड़ा खौफ लग रहा है कि इंडिया पर वो लगातार आक्रमण कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना, पीएफआई से तुलना और इस तरह के से विघटनवादियों से तुलना करके वो पूरे विपक्ष को ही देश विरोधी साबित करने में जुटे हुए हैं। अब ये बात समझने और समझाने की नहीं रही कि दिक्कत जब आती है, जब समस्याएं पैदा होती हैं, तो मुद्दे को पकड़ने में राहुल गांधी सबसे आगे रहते हैं। इस राहुल गांधी की बात को सरकार बाद में स्वीकार करती है, राहुल गांधी पहले कह जाते हैं। क्या कोरोना के खतरे से राहुल गांधी ने आगाह नहीं किया था? 12 फरवरी को आगाह किया था। 24 फरवरी को अ, प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और 24 मार्च को देश लॉकडाउन में जा रहा था और उससे पहले 13 मार्च को स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई थी, हेल्थ इमरजेंसी। तो राहुल गांधी ने कब कहा और उसको सरकार ने कब स्वीकार किया? ये तो एक वानगी है। वे वैक्सीनेशन को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि तैयारी कीजिए, वैक्सीनेशन बनाना जरूरी है, वैक्सीनेशन पर काम कीजिए। पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही थी वैक्सीन बनाने के लिए, हमारी सरकार सोई हुई थी। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी स्थिति आई जब वैक्सीन की कमी पड़ गई, राज्य सरकारों पर पूरा मामला थोप दिया गया और राज्य सरकार को विदेशी कंपनियां बेच नहीं रही थी। उसने कहा हम सेंट्रलाइज ढंग से भारत सरकार को बेचेंगे। नतीजा ये हुआ, हाहाकार मच गया और आखिरकार भारत सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा और वैक्सीन डायरेक्ट कंपनियों से खरीदनी पड़ी, चाहे भारत की कंपनियां हो चाहे विदेश की कंपनियां हो। ये सब अतीत की बातें हैं, लेकिन हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने बात पहले कही, सरकार को आगाह किया और सरकार उसको फॉलो कर रही है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि देश, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। इंडिया यही है एक्चुअली, जो कि जहां जो बेचैन है महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से, इन चीजों से बेचैन है इंडिया। और यही इंडिया अब उन लोगों से लड़ाई लड़ने जा रहा है जो इंडिया को परेशान कर रहे हैं, इंडिया को इस हालात में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस नैरेटिव के साथ राहुल गांधी सामने आए हैं, तो जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो राहुल गांधी की बात को सच साबित कर रही है कि नहीं, वाकई इंडिया जो बेचैन है वही इस इंडिया का मुखालिफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी के ट्रैप में बीजेपी आई है, नरेंद्र मोदी आई है और राहुल गांधी ने जो राजनीति शुरू की है उसके ट्रैप में वो बुरी तरह से फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि बेचैन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करें। मणिपुर उनसे संभल नहीं रहा, देश के आर्थिक हालात संभल नहीं रहे, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। ये सारी स्थितियां हैं। ये यही कारण है कि अब हर दांव बीजेपी और नरेंद्र मोदी का अपने ही खिलाफ जा रहा है। जनता के सामने सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा है और राहुल गांधी से पूरी तरीके से डर गई है बीजेपी। और इसका ये सिलसिला भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो शुरू हुई, ये ये सिलसिला शुरू हुआ, वो आज भी जारी है। अब तो मुद्दे सेट कर रहे हैं राहुल गांधी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के बाद जो बाकी प्रदेशों में चुनाव है, वहां भी बीजेपी हार के डर से परेशान है, बेचैन है और सबका कारण उनको राहुल गांधी दिखता है। राहुल गांधी से वो परेशान है। ये यही कारण है कि हमने आज की जो चर्चा है उसका विषय ही रखा कि राहुल गांधी से क्या बीजेपी डर गई है। और ये सवाल नहीं, अब ये सीधे स्टेटमेंट हो गया है कि राहुल गांधी से बीजेपी डर गई है। तो आज की चर्चा में अभी इतना ही। हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि हमारे बीच संवाद का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहे।